आज का विक्टर्स हेल्थ ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्लाइड एज ऑलवेज, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में रह के अगर हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या है उस बात की अगर हमें खबर नहीं है तो दैट इज नॉट राइट। तो कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे खाने में न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाता है उसे हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। तो खाने से हमें आज के दिन में सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता नहीं है और ये हम सबको अब अच्छी तरीके से पता है, करेक्ट। खाने से जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है वो हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो जो भी प्रोडक्ट हम खाने के अलावा लेते हैं जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाता है उसे हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कहते हैं। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मोनो या पॉलीपिल हो सकता है, माने एक इंग्रेडिएंट के साथ हो सकता है या मल्टी इंग्रेडिएंट्स के साथ हो सकता है। ठीक है, तो एक इंग्रेडिएंट के साथ माने वो कैल्शियम सप्लीमेंट हो या आयरन सप्लीमेंट हो या विटामिन सी सप्लीमेंट हो, तो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट के साथ जो है वो मोनोपिल हो गया। और पॉलीपिल उसे कहते हैं जहां पे हम मल्टी ब्लेंड यूज करते हैं, जैसे मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल, जहां पे एक मिश्रण होता है अनेक इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स के बारे में अगर हम समझना चाहे तो हमें ये समझना चाहिए कि ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, जैसे टैबलेट्स हो, कैप्सूल्स हो, लिक्विड, पाउडर्स एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मेट सबसे बेस्ट फॉर्मेट हो सकता है इन सप्लीमेंट्स में। आगे के स्लाइड में हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स करते क्या है, तो अब सप्लीमेंट्स क्या है ये हम समझ गए। तो ये सप्लीमेंट्स हमारे बॉडी में क्या करता है, ठीक है, तो ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो प्राइमरी फंक्शन, तो हर एक चीज जो हम लेते हैं उसका एक प्राइमरी फंक्शन होता है। तो सप्लीमेंट्स का प्राइमरी फंक्शन ये है कि वो हमारे बॉडी में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है और इसका ध्यान रखता है कि हमारे बॉडी में सारे फंक्शनिंग जो है वो ठीक तरीके से हो रहा है। तो मेनली यही काम करता है सप्लीमेंट्स। क्या करता है, बॉडी में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसे पूरा करता है और बॉडी के फंक्शनिंग को ठीक बनाए रखने में मदद करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, हमारे ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। कोई भी तरह का क्रॉनिक इलनेस, तो जब हमारा इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ जाता है तो हमें यह समझना चाहिए कि जैसे इम्यूनिटी बेटर है तो ऑब्वियसली रिस्क ऑफ क्रॉनिक इलनेस कम हो जाएगा। यस और नो, जब हमारे बॉडी की फाइट करने की क्षमता कम होती है विथ दी पोटेंशियल हजर्ड्स, तो कोई पोटेंशियल हेल्थ हजर्ड हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, उसे फाइट करने की क्षमता मेरे बॉडी में कम है तो मुझे रिस्क ऑफ डिसीजेस ज्यादा होगा, करेक्ट। बट जब मेरा इम्यूनिटी लेवल्स ऐसे बढ़ गया है जहां पे कोई भी चीज जो मेरे बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है उसे फाइट करने की क्षमता मेरे बॉडी में बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली मेरा रिस्क ऑफ क्रॉनिक इलनेस कम हो जाता है। यस और नो, तो इसीलिए ये रिस्क ऑफ क्रॉनिक इलनेस को कम करने में मदद करता है, मेंटल फंक्शन को सपोर्ट करता है। तो कई बार न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है, कंसंट्रेशन फोकस नहीं होता है, तो ये मेंटल फंक्शन और क्लैरिटी को सपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट सफिशिएंट बनाए रखने में मदद करता है। तो जब बॉडी में सारा न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में या सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है तो हमारा बॉडी कभी वो डेफिशिएंट जोन में जाएगा ही नहीं। ठीक है, हमारा बॉडी हमेशा ही एक न्यूट्रिएंट सफिशिएंट जोन में बना रहता है। और जब आप रेगुलरली कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं ये न सिर्फ आपको अंदर से बेनिफिट्स देता है लेकिन बाहर से भी आपका स्किन ग्लो होने लगता है। ठीक है, तो यही मेजर काम है सप्लीमेंट्स का कि हमारे बॉडी में सारे फंक्शनिंग को देखभाल करता है, क्रॉनिक डिसीजेस को कम करता है, मेंटल क्लैरिटी, बॉडी में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, स्किन को ग्लो करने में, तो ये सारी चीजें करने में न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर बैलेंस डाइट। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें सप्लीमेंट्स को खाने के बदले में नहीं लेना है। ठीक है, उसे रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। खाने के साथ साथ हमें सप्लीमेंट्स लेना है एज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी, ताकि खाने से जो हमें पोषण मिल रहा है वो तो मिल जाए लेकिन जो गैप है हमारे खाने से हमें जो न्यूट्रिशन मिलती है उसमें जो गैप है उसे फिल करने के लिए हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जब हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो क्या ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कोई नई चीज है, तो नहीं। अगर हम देखते हैं इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज में
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पुराने जमाने में ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में आयुर्वेदा है, और चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है चाइना में। तो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन या चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन भी प्रिवेंटिव केयर की ओर ही काम करता था। तो उसमें अगर आप देखते हैं तो काढ़ा टाइप्स, ठीक है, तो जितने भी आयुर्वेदिक हर्ब्स है उसके काढ़ा बना दिए या चूरन बना दिया, है ना। तो ये सब पुराने जमाने में, मतलब काफी सब, मतलब एजेस पहले से ही ये ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रिवेंटिव केयर के लिए यूज किया जाता था। तो सप्लीमेंट्स नया नहीं है, लेकिन मॉडर्न सप्लीमेंट जो आज के दिन में विद साइंस टेक्नोलॉजी विद क्लिनिकल एविडेंस जो हम लॉन्च करते हैं, जो हम मार्केट से खरीदते हैं, वो नया हो सकता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव केयर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का है, ये हमारे मतलब एंसेस्टर्स के टाइम से ही चला जा रहा है, ठीक है। तो ये बर्थ ऑफ मॉडर्न सप्लीमेंट इंडस्ट्री 20th सेंचुरी में हुआ, और पहला कमर्शियल सप्लीमेंट था कॉड लिवर ऑयल और विटामिन, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो जनरली सी फूड और फिश में ज्यादा होता है। तो ये पाया गया था अर्ली 1900s में कि बहुत सारे लोगों को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है, जिसके वजह से कमर्शियली उन्होंने ओमेगा 3 और विटामिन्स को लॉन्च करने का एक इनिशिएटिव लिया, और फर्स्ट कमर्शियल सप्लीमेंट अर्ली 1900s में लॉन्च हुआ था, ठीक है। फिर जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने लगा, ज्यादा फोकस प्रिवेंटिव केयर में आने लगा, और हम सब अब जानते हैं कि कोविड के बाद तो प्रिवेंटिव केयर हैज बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गया है कि जब तक हमारे इम्यूनिटी लेवल्स का हम देखभाल नहीं रखते हैं, तब तक हमारे बॉडी की क्षमता टू फाइट इन्फेक्शंस नहीं बढ़ सकती है, राइट। तो प्रिवेंटिव केयर हैज बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और अवेयरनेस भी उतना हो गया है कि लोग अब प्रिवेंटिव केयर लेने से झिझकते नहीं है, ठीक है। तो पहले ऐसा था कि अगर डॉक्टर ने कोई एंटीबायोटिक लिख दिया, उसके साथ एक मल्टीविटामिन लिख दिया, तो लोग एंटीबायोटिक खरीद लेते थे लेकिन मल्टीविटामिन छोड़ देते थे। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखोगे तो अवेयरनेस इतना बढ़ गया है कि लोग शायद एंटीबायोटिक को छोड़ दे लेकिन मल्टीविटामिन को कभी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज उन्हें अभी प्रिवेंटिव केयर और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो हम सबको ही समझ आ चुका है, ठीक है। तो इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को इंडिया में गवर्निंग बॉडी को हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई कहते हैं। तो ये सारे रेगुलेशंस, रूल्स और गाइडलाइंस बनाते हैं हमारे फूड सप्लीमेंट्स का, कि एक दिन में कितना विटामिन ले सकते हैं, कितना मिनरल ले सकते हैं, एक दिन का रेकमेंडेड डेली या डाइटरी अलावेंस एक सप्लीमेंट का कितना हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि जितने भी कंपनी सप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं वो फसाई गाइडलाइंस को कंप्लाई करें, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया कि सप्लीमेंट्स क्या है, सप्लीमेंट्स हमारे बॉडी में क्या करता है, कब से हम सप्लीमेंट्स यूज करते जा रहे हैं। तो अब हम ये भी समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्स को लेना जरूरी क्यों है। तो अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो बाहर का खाना भी नहीं खाते हैं, हम घर में ही खाना बना के खाते हैं, तो क्या मुझे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है? तो ये हमें समझना जरूरी है कि अब यदि आप बाहर का खाना खाएं या घर का खाना खाएं, खाने से जो हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स वो काफी कम होता है, और सप्लीमेंट्स का देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है? तो इंडिया में हम सब जानते हैं पॉपुलेशन कितना ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होती है, जो मिट्टी में हम सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उस मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स, खेतों में सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिप्लीट हो जाता है। तो खेत में जब खेत की मिट्टी में जब न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाती है, तो अगले बार क्या हम कोई बिना फर्टिलाइजर के कुछ हम ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ता है? सॉइल या खेती के मिट्टी के न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हमारे खेतों में अच्छे से, मतलब ये क्रॉप्स को उगने में तो हेल्प कर ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ये सारे क्रॉप्स में या फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में ये सारे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स भी इनडायरेक्टली आ जाते हैं। वो इनडायरेक्टली हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है, राइट। उसके बाद फूड स्टोरेज। तो आज हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से हर जगह से खाने को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, वहां का यहाँ, यहाँ का वहां, हर जगह हम स्टोर करके भेजते हैं। तो ये फूड को अच्छे क्वालिटी में सप्लाई करने के लिए केमिकल्स यूज किया जाता है। तो ये केमिकल्स भी
न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड को कम कर देता है। ओवर कुकिंग भी न्यूट्रिटिव वैल्यू को कम कर देता है। फिर जब तक कोई चीज दिखने में अच्छा ना हो, हम कोई भी उसे खरीदते नहीं। सही बात है। हम एक शोरूम में जाते हैं कोई कपड़ा खरीदने, तो अगर वो दिखने में अच्छा हो, नया नवीला हो, चमक रहा हो, तभी ही हम वो खरीदते हैं। करेक्ट। बड़ा सा शोरूम है लेकिन कोई गंदा सा कपड़ा अगर किसी ने वहां पे बेचने के लिए हैंगर में डाल दिया हो, तो क्या हम जाके उसे खरीदेंगे? नहीं। तो हमें हमेशा ही एक अपीलिंग लुक वाली चीजें चाहिए। करेक्ट। तो हम जब कहीं बाहर जाते हैं, वी एंश्योर कि हम भी अच्छे दिखते हैं। करेक्ट। जब तक हम अच्छे नहीं दिखते हैं तो लोग भी सोचते हैं कि ये कैसे आ गए हैं एक जगह को। करेक्ट। उसी तरीके से खाने की चीजें भी हमें बहुत अपीलिंग चाहिए। जैसे वाटरमेलन रेड चाहिए, टोमेटोज रेड चाहिए, जो हम पालक खरीदते हैं वो ग्रीन चाहिए, जो हम एप्पल्स खरीदते हैं वो शाइनिंग होना चाहिए, जो हम संतरे लेते हैं वो मतलब चमकने चाहिए। तो क्या हो जाता है इससे, तो लोगों के लिए ये खाने को अपीलिंग बनाने में फार्मर्स या जो भी वो मिडलमैन होते हैं वो क्या करते हैं, कलर्स इंजेक्ट करते हैं, एडिटिव्स डालते हैं, प्रेजर्वेटिव्स डालते हैं, वैक्स कोटिंग डालते हैं। तो क्या होता है, दिखने में वो सारी चीजें बहुत फ्रेश और बहुत ही मजेदार दिखते हैं, और जब वो अच्छा दिखता है तो हम ज्यादा जाके उसे खरीद लेते हैं। और ये नहीं समझते कि जब ये सारी चीजें ऐड करते हैं, जैसे कलर्स हो, एडिटिव्स हो, प्रेजर्वेटिव्स हो, केमिकल्स हो, या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हो, उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम हो जाता है। तो अब ये न्यूट्रिटिव वैल्यू, खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है, ये हम समझ चुके हैं। सप्लीमेंट लेना है, हम ये भी समझ चुके हैं। तो अब ये राइट सप्लीमेंट हम कैसे चूज करें, तो क्या पैरामीटर्स को दिमाग में रखना चाहिए, चलिए वो समझते हैं। तो पहले तो उस प्रोडक्ट के ऊपर काफी रिसर्च हुआ होना चाहिए। माने अगर एक प्रोडक्ट हम कह रहे हैं कि ये आपके डायबिटीज को कम करने में मदद करेगा, ये आपके वेट को मैनेज करने में मदद करेगा, तो जरूरी है ये जानना कि उस इंग्रेडिएंट या उस प्रोडक्ट के पीछे कितना रिसर्च हुआ गया है। ठीक है। तो इसी तरीके से क्वालिटी कैसा है प्रोडक्ट का। तो जब हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल कपड़े भी लेने जाते हैं, तो हम सारे लोग क्या करते हैं, वो कपड़े की क्वालिटी देखते हैं। छुए बिना या क्वालिटी देखे बिना हम कुछ भी खरीदते नहीं है। करेक्ट। तो जब हम एक सप्लीमेंट ले रहे हैं हमारे गुड हेल्थ के लिए, तो बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। राइट। बायो अब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी में कैसे अब्जॉर्ब होता है, कितना जल्दी अब्जॉर्ब होता है, और कितना बायो अवेलेबल है मेरी बॉडी में। राइट। और अगर वो एक पॉलीपिल है, जैसे हमारा कोर ऑरिक भी हो या रीजन स्टेम भी हो, उसमें अगर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स है, तो वो सारे साथ में मिलके सिनर्जी में हमें क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं वो समझना है। और क्या ये प्रोडक्ट सेफ है, क्या ये प्रोडक्ट मुझे रिजल्ट देगा, इज दिस अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, ये समझना भी बहुत जरूरी है। और लास्ट, फसाई को कंप्लायंट है या नहीं है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। राइट। तो चूजिंग द राइट सप्लीमेंट इज लाइक दिस। तो चलिए, हमने काफी कुछ समझ लिया कि सप्लीमेंट्स क्या है, कैसे चूज करना है एंड एवरीथिंग। तो अब विक्टर्स लाइफ साइंसेस के प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं। इस प्रोडक्ट से हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकता है वो समझते हैं। ठीक है। सो लेट अस गेट इनटू आवर प्रोडक्ट्स। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोडक्ट, जिसे हम रीजन स्टेम वी कहते हैं। तो रीजन स्टेम वी बेसिकली क्या है, ये एक रेवोल्यूशनरी सबलिंगुअल सप्लीमेंट है। रेवोल्यूशनरी क्यों? क्योंकि आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इंडिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबलिंगुअल सप्लीमेंट या ये वाले जो स्विस एप्पल सेल्स और सोलार वाइटिस ग्रेप सेल्स है उसे यूज करके इंडिया में आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है। ठीक है। तो कुछ कंपनीज है जो इंपोर्ट करता है, मतलब इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में ही बनाया गया प्रोडक्ट सिर्फ हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है। सबलिंगुअल माने क्या, तो ये प्रोडक्ट आपको एक 2 ग्राम सैशे में आता है, उसे आपको कट ओपन करना है, आपके जीभ के नीचे डालना है और उसे डिसॉल्व होने छोड़ना है। तो क्या होता है सबलिंगुअल में, ये हमारे ओरल कैविटी में डिसॉल्व हो जाता है और इंस्टेंटली ये अब्सॉर्ब होने लगता है। तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे बॉडी में इंस्टेंटली अब्सॉर्ब होता है, और जैसे ही ये अब्सॉर्ब होता है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है ये हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। जैसे ही ये मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स
अब्जॉर्ब होते हैं अच्छे तरीके से और अपना काम एकदम जल्दी करने लगता है। ठीक है, तो सबलिंगुअल प्रोडक्ट का अब्जॉर्प्शन फास्टर होता है, न्यूट्रिएंट्स इमीडिएटली काम करने लगते हैं। ठीक है, जहां की अगर हम कोई टैबलेट या कैप्सूल के बारे में बात करें तो वो सारी चीजें पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, फिर उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन होने के बाद ही वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। माने एक प्रोडक्ट को हमारे बॉडी में काम करने के लिए मिनिमम 4 से 6 घंटे लग जाता है, लेकिन जब ये सबलिंगुअल है तो इंस्टेंटली काम करने लगता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट की जो इफेक्टिवनेस है या एफिकेसी है उसे इंक्रीज करने में मदद करता है। ये बहुत ही कन्वीनियंट है टू कैरी, बिकॉज इसके लिए पानी की भी जरूरत नहीं है, जस्ट कट ओपन करना है, जीभ के नीचे डालना है, उसे एब्जॉर्ब होने देना है एंड इट इज रेडी। ये गट फ्रेंडली है क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके गट तक पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे होता है कभी कभी ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हो या कैप्सूल्स हो, ये हमारे बॉडी के अंदर जाके कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ये सबलिंगुअल है, पूरी एब्जॉर्प्शन जब ओरल कैविटी में हो जाती है तो ये गट में जाके कोई तरह का डिस्टर्बेंसेस नहीं देता है, जिसकी वजह से हम इसे एक गट फ्रेंडली प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो रीजन स्टेम वी में है स्विस एप्पल सेल्स और सोलार वाइटिस ग्रेप सेल्स। तो इसकी अगर खासियत हमें समझनी है तो हमें यह समझना है कि स्विस एप्पल सेल्स में जो है मेटाबोलाइट्स है, वो मेटाबोलाइट्स इस एप्पल के सेल्स को सेल्स के लाइफ स्पैन को बनाए रखने में मदद करता है, विच मीन्स ये एप्पल के सेल्स के लॉन्गेविटी को बनाए रखने में मदद करता है। तो इमेजिन यही सेल्स को अगर हमने हमारे डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट किया तो ये हमारे बॉडी में सेल्स के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करके हमारे बॉडी की लॉन्गेविटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। राइट, सोलार वाइटिस ग्रेप सेल्स में हाई टैनिन लेवल्स है। टैनिन इज नथिंग बट एंटीऑक्सीडेंट। तो ये टैनिन क्या करता है, ये जाके हमारे बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ बाइंड हो जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माने विटामिन्स मिनरल्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये सारी चीजों के साथ टैनिन्स बाइंड हो जाता है और इसे हमारे बॉडी से डीकंपोज होने नहीं छोड़ता। तो जब हमारे बॉडी से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलता ही नहीं है तो हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट सफिशिएंट होता है या डेफिशिएंट होता है? तो हमेशा हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट सफिशिएंट जोन में होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के फंक्शनिंग, सेल्यूलर फंक्शनिंग, ऑर्गन फंक्शनिंग को बनाए रखने में ये मदद करता है। तो हमने हमारे रीजन स्टेम वी में फाइटोसेल्टेक नाम का एक इंटरनेशनली पेटेंटेड लाइपोसोमल ब्लेंड यूज किया है ऑफ स्विस एप्पल सेल्स एंड सोलार वाइटिस ग्रेप सेल्स। ठीक है, तो ये स्टेम सेल्स की खासियत ये है कि इनमें एक यूनिक एबिलिटी है जहां पे ये हमारे बॉडी के अंदर जाते ही हमारे बॉडी में कौन से सेल्स फंक्शनल नहीं है वो समझ के उन सेल्स के फंक्शंस को ये करने लगता है। ठीक है, तो रीजन स्टेम भी क्या करता है, हमारे स्किन स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है, एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट और रिवाइटलाइज करता है और हमारा जो नया सेल रीजेनरेशन है उसे बढ़ाने में मदद करता है। तो जब हम की बेनिफिट्स ऑफ रीजन स्टेम बी के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन ऑफ स्किन सेल्स के बारे में। माने हमारे जो सेल्स की लॉन्गेविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लॉन्गेविटी और लाइफ स्पैन इंक्रीज हो गया माने क्या, ऑटोमेटिकली एजिंग डिले हो गया। एजिंग डिले हो गया माने क्या, फाइन लाइन्स और रिंकल्स कम हो गए। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे स्किन सेल्स को न सिर्फ एनवायरमेंटल डैमेज से लेकिन यूवी रेडिएशन से, बैक्टीरिया से, पोल्यूटेंट्स से, फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करता है। इसमें है स्ट्रेस रेजिस्टेंस, ना सिर्फ एनवायरमेंटल स्ट्रेस लेकिन साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को भी बनाए रखने में मदद करता है। और ये मेनली हमारे बॉडी में डैमेज्ड सेल को रिपेयर करने में मदद करता है। माने कोई सेल अगर डैमेज हो गया है तो ये स्टेम सेल्स जाके उसे रिपेयर करके उसके फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में मदद करता है। अगर वो डैमेज सेल का जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल है तो वो हमारे बॉडी से डैमेज सेल को फ्लश आउट करके नए सेल रीजेनरेशन की ओर कॉन्सेंट्रेट करके हमारे बॉडी में नए सेल्स को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ओके, तो हमारे फाइटोसेल्टेक जो लाइपोसोमल ब्लेंड है, पेटेंटेड ब्लेंड, उस पे क्लिनिकल स्टडीज है। 4 हफ्ते यूज करने के बाद
हमने ये देखा कि सेल लॉन्गेविटी 92% से इंक्रीज हुई है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स 15% से रिड्यूस हुई है, और जो सेल रीजनरेशन की रेट है वो 35% इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो हमारे रीजन स्टेम वी में ये स्विस एप्पल सेल्स और सोलार वाइटस ग्रेप सेल्स के अलावा हमने कुछ और इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जैसे कोई फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो सिनर्जी में आके उसके न्यूट्रिएंट्स को बेटर बायो अवेलेबल करके हमारे बॉडी को कई सारे बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जो एक वाइटल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है। तो एंटीऑक्सीडेंट बोलते ही हमें एक ही बात समझना चाहिए कि ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। ठीक है, उसके अलावा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हमारे बॉडी में क्रॉनिक डिसीजेस जैसे हार्ट रिलेटेड हो, नर्व्स रिलेटेड हो, कैंसर हो, उसे प्रिवेंट करने में मदद करता है। ठीक है, इसमें है फाइटोसेरामाइड्स। सो बेसिकली जो फाइटोसेरामाइड्स है ये हमारे स्टेम सेल्स के साथ हमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है। ग्यामा और आइजेनॉल है, तो ग्यामा और आइजेनॉल बेसिकली हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर लेवल्स को बनाए रखने में मदद करता है, देयर बाय हमारे हार्ट को हेल्थी बनाए रखने में मदद करता है। ग्यामा और आइजेनॉल हार्मोन रेगुलेशन में भी एक मेजर रोल प्ले करता है। इसमें है कुर्क्यूमिन, हल्दी का एक्सट्रैक्ट, जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है। इसमें है विटामिन सी, जो इम्यूनिटी लेवल्स को बूस्ट करता है, कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो कोलाजन क्या है, हमारे स्किन में 70% ऑफ प्रोटीन इज कोलाजन। तो जैसे हम एज होते हैं तो ये कोलाजन की जो मात्रा होती है वो हमारे स्किन में कम हो जाती है, जिसके वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत विजिबल हो जाते हैं। तो जब हम विटामिन सी लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में कोलाजन प्रोडक्शन को एनहांस करता है और हमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है। ये आयरन अब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा इसमें है 2 कैरोटीनॉइड्स, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और विजन को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारे रेटिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। कुछ रेटिनल एक्सरसाइजेस के साथ अगर हमारा प्रोडक्ट ले तो आपको एक्सेलेंट बेनिफिट्स मिलता है इन टर्म्स ऑफ योर विजन। इसके अलावा इसमें है गार्सिनिया कंबोजिया, जिसे हम एक वेट मैनेजमेंट मैजिकल हर्ब कह सकते हैं। इसका मेन एक्टिव है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, जो फैट बर्नर है। तो ये हमारे बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करता है और वेट मैनेज करने में मदद करता है। और जब वेट मैनेज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्रॉनिक डिसीजेस जैसे कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इसमें है मोरिंगा। मोरिंगा हैज अ पावर पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर है। दिस इज अ फाइबर रिच एक्सट्रैक्ट, और क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा है, इट टेक्स केयर ऑफ द गट हेल्थ। जब आपका गट हेल्थी है तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी होती है। इम्यून सिस्टम अच्छी होती है तो क्रॉनिक डिसीजेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो स्टेम सेल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स का एक मिश्रण है, सिनर्जी है, जहां पे ये सारे न्यूट्रिएंट्स बेटर बायो अवेलेबल होते हैं, बेटर एब्जॉर्ब होते हैं। और हमने रीजन स्टेम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसका एक जिस्ट हमने इस स्लाइड में दिया है, जस्ट हैव अ लुक। रेकमेंडेड डोसेज है 1 to 2 सैशेज डेली। तो ये पाउडर को हमने जीभ के नीचे प्लेस करना है, डिसॉल्व करने छोड़ना है। ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन तब होता है जब हम इसे एम्प्टी स्टमक में लें। ठीक है, तो रेकमेंडेड डोसेज एम्प्टी स्टमक में ही लेना है। कभी भूल गए तो खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन उसे एक आदत मत बनाइएगा। इसे एम्प्टी स्टमक में लेंगे तो आपको बेटर बेनिफिट्स मिले। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट रीजन स्टेम वी। तो हमारा अगला प्रोडक्ट है कोर ऑरेक्वी, जो एक प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट कॉन्सेंट्रेटेड ड्रिंक है। ठीक है, तो कोर ऑरेक वी में ऑरेक मतलब ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ये एक मेथड है जहां पे हम एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ फूड को मेजर कर सकते हैं। हायर द ऑरेक वैल्यू, मोर पोटेंट द एंटीऑक्सीडेंट खाने में। हायर द ऑरेक वैल्यू, वो खाने की क्षमता टू न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स बढ़ जाती है। तो चलिए ये समझते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है और फ्री रेडिकल डैमेज माने क्या। तो बेसिकली जब हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो हमारे बॉडी में कुछ बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। उन बाई प्रोडक्ट्स को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं।
और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर में अगर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी फ्री रेडिकल। तो जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जब हमारे बॉडी में ज्यादा होते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जाके उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो जाता है और ये फ्री रेडिकल को एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देता है। तो जब ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स जाके हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करता है। लेकिन जब तक ये फ्री रेडिकल्स होते हैं ये जाके हमारे सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो तब क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स आके इनके साथ बाइंड होके इन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बाइंड होके फ्री रेडिकल को एक स्टेबल मॉलिक्यूल में बना देता है और ये स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करता है। तो इसी तरीके से हाई ऑरिक वैल्यू फूड अगर हम लेते रहे तो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो हाई ऑरिक फूड्स क्या करता है, यस, सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। जब हम रेगुलरली हाई ऑरिक वैल्यू फूड्स लेते हैं तो क्रॉनिक डिसीजेस के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हाई ऑरिक वैल्यू फूड्स क्या करता है, हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, ठीक है। तो जब सेल डैमेज होता है तो सेल का फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता। जब सेल का फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता है तो ऑर्गन फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता। जब ऑर्गन फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता है तब जाके हमें क्रॉनिक डिसीजेस होता है, यस और नो। जब पैनक्रियास फंक्शन नहीं करता है तो जाके डायबिटीज होता है। जब हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है तब जाके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होता है। जब नर्व्स एंड न्यूरॉन्स करेक्टली फंक्शन नहीं करते हैं तब जाके न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब हाई ऑरिक वैल्यू फूड खाते हैं तो सेल्स जब प्रोटेक्ट होता है, सेल्स की फंक्शनिंग प्रॉपर्ली होती है। जब सेल्स की फंक्शनिंग प्रॉपर्ली होती है ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स की फंक्शनिंग प्रॉपर्ली होती है। जब ऑर्गन्स की फंक्शनिंग प्रॉपर्ली होती है तो ऑटोमेटिकली रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस को हम कम कर सकते हैं, यस और नो, डेफिनेटली यस। और न सिर्फ इंटरनली लेकिन हाई ऑरिक वैल्यू फूड हमारे स्किन को भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा के हमको एक ग्लोइंग स्किन दे सकता है, ठीक है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि बेरीज जो है वो सबसे ज्यादा हाई ऑरिक वैल्यू फ्रूट कहलाया जाता है। और एफडीए का रिकमेंडेशन अगर आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें ऑन अ डेली बेसिस लेना है ताकि हमारे बॉडी को नेसेसरी अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, ठीक है। तो कोर ऑरिक वी को हमने इसे दिमाग में रखे हुए फॉर्मुलेट किया है जहां पे हर 40 ml आपको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, पॉलीफिनॉल्स देता है, फ्लैवोनॉइड्स देता है, वाइटामिन्स देता है और मिनरल्स देता है इन अ वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें है एक चॉइसियस्ट ब्लेंड ऑफ एक्सोटिक सुपर फ्रूट्स और उसके साथ एक कंकॉक्शन ऑफ बेरीज। ये दोनों मिलके 40 ml में आपको आपके बॉडी के लिए जो जो जरूरी है न्यूट्रिएंट्स वो सब देने में मदद करता है। तो जब हम बेनिफिट्स ऑफ ऑरिक वी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट हेड टू टो बेनिफिट्स, ओके। तो हेड टू टो बेनिफिट्स के बारे में जब हम बात करते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम समथिंग एज स्मॉल एज इम्यूनिटी लेवल्स, आपके ऑक्सीजन लेवल्स, आपका जो मेटाबॉलिज्म है इंप्रूव करता है, आपके डाइजेशन लेवल को इंप्रूव करता है, मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है, स्किन को अच्छे बनाए रखने में मदद करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, फटीग, डिप्रेशन, एनर्जी लेवल्स, यू नेम इट एंड यू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट जब हम सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो हम 6 बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। पहला है कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स, जहां पे ये हमारे हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। ये हमारे आर्टरीज में प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। तो जब आर्टरीज में ब्लड फ्लो आराम से होता है तो रिस्क ऑफ स्ट्रोक कम होता है। जब आर्टरीज में प्लेटलेट एग्रीगेशन या फैट एक्यूमुलेशन होता है तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता, जिसके वजह से चांसेस ऑफ हार्ट अटैक ज्यादा होता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ब्लड प्रेशर लेवल्स को कम करने में मदद करता है। इसमें है इम्यूनोमॉड्यूलेटर बेनिफिट्स, जो हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन रिलीव करने में मदद करता है, बैक्टीरिया वायरसेस को फाइट करने में मदद करता है, ठीक है। नर्व्स के लिए बहुत जरूरी है, नर्व्स को स्ट्रेंथन करने में, मेमोरी इंप्रूव करने में, मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स मिलता है हमें, तो ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें एंटी कैंसर बेनिफिट्स है और जितने भी लाइफस्टाइल डिसीजेस है उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में ये मदद करता है, ओके।
तो जब हम कोर ऑरेक वी के मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो वी हैव अ सुपर एक्सोटिक ब्लेंड ऑफ फ्रूट्स और एक कंकॉक्शन ऑफ बेरीज है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं और कौन कौन से बेरीज हैं हमारे कंकॉक्शन में। तो वी हैव फ्रूट्स लाइक प्लम, एप्पल, मैंगो, जामुन, असाई बेरी, एप्रिकॉट, रेड ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, पोमोग्रेनेट, रोडोडेंड्रॉन, सीबकथॉर्न। जब हम कंकॉक्शन ऑफ बेरीज के बारे में बात करते हैं उसके साथ देयर आर फ्यू हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, जिनसेंग, मिल्क थिसल, जिलॉय, शिजांद्रा, उसके बाद है गूसबेरी, बिलबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, एसेरोला चेरी, एल्डरबेरी। तो ऐसे ये सारी चीजों का एक ब्लेंड, एक कंकॉक्शन हमने आपको बेस्ट बेनिफिट के लिए दिया है। सो स्टे फिट एंड रिफ्रेश्ड विद एवरी शॉट विच इज अ 40 ml शॉट। तो डोसेज है 2 to 5 years के लिए 2 ml डाइल्यूटेड विथ वाटर, 5 to 10 years के लिए 10 ml, 10+ years के लिए 40 ml। 40 ml को आप स्प्लिट डोज में ले सकते हैं, 20 ml इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में एंड 20 ml 30 minutes बिफोर डिनर, या आप 40 ml इन एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जहां पे लोग जानना चाहते हैं, इज इट सुटेबल फॉर डायबिटिक्स? यस, इसमें कोई एडेड शुगर्स नहीं है तो इट इज सुटेबल। उसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर किसी को है या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है तो क्या हम दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि इनमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हार्ट फ्रेंडली है। ड्यूरेशन ऑफ इनटेक, जब तक मुझे नेसेसरी रिजल्ट ना मिले मैं उसे यूज कर सकती हूँ। टाइम ऑफ इनटेक एम्प्टी स्टमक, प्रेफरेबली बिफोर फूड। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान क्या हम ले सकते हैं? यस, इट इज सेफ टू बी यूज्ड, क्योंकि इसमें कोई भी तरह का प्रेजर्वेटिव, केमिकल्स, कलर्स हमने ऐड नहीं किया है। तो वेरी वेरी सेफ टू बी टेकन बाय प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन, ठीक है। तो विक्टर्स लाइफ साइंसेस में हम आपको सारे प्रोडक्ट्स ऐसे देंगे जो आपके एनर्जी वाइटलिटी लेवल्स को बढ़ा के, डिटॉक्स डाइजेशन को इंप्रूव करके, इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ा के, स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में मदद करता है। सो कीप वेटिंग फॉर मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। तो जो भी प्रोडक्ट हम विक्टर्स में लॉन्च करेंगे वो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी समथिंग इनोवेटिव जो आपके लिए बेटर हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आएगा। सो अभी हमने सारे बेनिफिट्स देखे, तो कुछ डिफरेंशिएशन और किन लोगों को हमें क्या रेकमेंड करना चाहिए उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी, 1 स्लाइड इंफॉर्मेशन। तो कोर ऑरेक्वी और रीजन स्टेमवी में क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो कोर ऑरेक्वी एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है और रीजन स्टेमवी एक सुपर एडवांस्ड एंटीऑक्सीडेंट सबलिंगुअल सप्लीमेंट है। माने कोर ऑरेक्वी का अगर रिजल्ट हमें चाहिए तो 4 से 6 हफ्ते उसे लेना है, जहां के रीजन स्टेमवी क्योंकि ये एक सबलिंगुअल सप्लीमेंट है, ये हमें 10 से 15 दिन में रिजल्ट दे देता है। कोर ऑरेक्वी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करता है। रीजन स्टेमवी डिलेड एजिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गेविटी को फोकस करता है। कोर ऑरेक्वी इज गुड फॉर योर हार्ट, रीजन स्टेमवी इज बेटर फॉर योर हार्ट। तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज के साथ कोई भी आते हैं तो उन्हें अगर हमें बेस्ट सोल्यूशन देना है तो गिव द गुड प्लस बेटर, विच मीन्स कोर ऑरेक्वी के साथ रीजन स्टेमवी देंगे तो हमें बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा फॉर अ हेल्थी हार्ट। कोर ऑरेक्वी रिड्यूसेस रिस्क ऑफ कैंसर, तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के दौरान ले सकते हैं। रीजन स्टेमवी हम कैंसर पेशेंट्स को दे सकते हैं जो अभी कैंसर बैटल कर रहे हैं, जो रेडिएशन कीमो ले रहे हैं, ताकि उनके बॉडी में कैंसर सेल्स जो है वो इनहिबिट हो जाए। कोर ऑरेक्वी इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। रीजन स्टेमवी सेल्यूलर लेवल में जाके इमेच्योर इम्यून सेल्स को भी मैच्योर करने में मदद करता है। कोर ऑरेक्वी जो है वो बेसिकली हमारे नर्व्स के लिए बहुत जरूरी है। रीजन स्टेमवी स्पेसिफिक नर्वस कंडीशंस को टारगेट करता है, जैसे पार्किंसंस, पैरालिसिस, अल्जाइमर्स। कोर ऑरेक्वी हार्मोनल इम्बैलेंसेस को विमेन में मैनेज करने के लिए मदद करता है, वेयर इज रीजन स्टेमवी मेल एंड विमेन दोनों में इनफर्टिलिटी इश्यूज को मैनेज करने में मदद करता है। तो कोर ऑरेक्वी इज मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, रीजन स्टेमवी इज मोर ऑफ अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। तो अगर कोई क्रॉनिक डिसीज के साथ आ रहा है तो उन्हें हम स्टार्ट करेंगे रीजन स्टेमवी पे 4 से 6 महीने, उसके बाद हम मैनेजमेंट के लिए डालेंगे उन्हें कोर ऑरेक्वी पे। कोई अगर सिर्फ प्रिवेंशन के लिए आ रहा है तो हम उन्हें डालेंगे सिर्फ कोर ऑरेक्वी पे। अगर किसी को फास्टर रिकवरी चाहिए फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस तो हम उन्हें डालेंगे दोनों पे, कोर ऑरेक्वी प्लस रीजन स्टेमवी पे। और अगर कोई कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस के साथ आ रहा है तो हम उनका कंडीशन देख के कंडीशन स्पेसिफिक उनके लिए कॉम्बिनेशन बना के सजेस्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन किसे हमें कोर ऑरेक्वी देना है और किसे रीजन स्टेमवी। So thank you very much for attending today's session.